फाइनली पाकिस्तान ने WTC जो कि साइकिल होता है आपका, उसका आगाज़ किया और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन के अख्ताम पे 313 रन पे 5 आउट पाकिस्तान के हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे मैं हूं सईद। सबसे पहले तो नए साइकिल का आगाज़ हुआ, क्रिकेट का आगाज़ हुआ और सबसे एक स्पेशल बात और जो कि बड़ी बेसिक है, रेड बॉल का आगाज़ हुआ। और रेड बॉल की जब बात होती है तो हमारे जो कि रियल क्रिकेट फैन होते हैं वो बड़ा बेताबी से, बड़ा बेचैन होकर इस क्रिकेट का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने टॉस जीता। सुबह सुबह मैं जब उठा, आंख खुली मेरी, सुबह का आगाज ही टेस्ट बॉल क्रिकेट के साथ हुआ, जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का एंथम पढ़ा गया और साथ ही साथ उसके बाद ये टेस्ट मैच का आगाज हुआ। टेस्ट मैच का आगाज पाकिस्तान ने शानदार किस्म का स्पेल डाला। इमाम उल्लाह की तारीफ की जाए, कम बैक कर रहे थे अपना। शान मसूद के ऊपर भारी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर इनिंग्स बिल्ड थी। उन्होंने जिस तरह से इस गेम को टैकल किया, आते ही एक शानदार किस्म की नोक लगाई। मगर अब्दुल्ला शफीक मुसलसल हमें डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए। बहरहाल, जिस तरह वो पहली ओवर में अपना विकेट थ्रो करके जाते हैं रबाडा की गेंद पे, उसी तरह फिर आपको इमामुल हक कम बैक करते हुए दिखते हैं। उसके बाद आपको अब्दुल्ला शफीक तो आउट हो गए, मगर उनके बाद जो आए, कप्तान ने लीड किया टीम को फ्रंट से और उन्होंने रन्स की पार्टनरशिप लगाई जो कि 161 रन्स की थी और एक शानदार किस्म का कम बैक पाकिस्तान ने किया। हम वाकई ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक बड़ी ही नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप बना रहा है। उसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को फर्स्ट सेशन में बैकफुट पे कर रहा है और फर्स्ट सेशन पाकिस्तान का उसके नाम रहा, सेकंड सेशन पाकिस्तान का पाकिस्तान के नाम रहा, थर्ड सेशन जब टी टी ब्रेक होती है वही पाकिस्तान के हक में रही और पाकिस्तान पूरा दिन आज कामयाबी समेट कर रहा। अगर मजमूई तौर पे बात की जाए, 350 रन पाकिस्तान ने लगा दिए और 5 विकेटें गिर चुकी हैं। इस टाइम क्रीज पे आपके सलमान अली अगर 52 स्कोर पे, मोहम्मद रिजवान 62 स्कोर पे खड़े हैं और एक शानदार किस्म की पार्टनरशिप जहाँ पे कोलैप्स होता है, वो कोलैप्स कहाँ पे होता है, आइए ज़रा आगे वहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक 2 स्कोर करके LBW होते हैं और तीसरी गेंद पे LBW हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ इमामुल हक एक बड़ा डिसअपॉइंट होता है कि आप 93 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद आप उसी विकेट थ्रो कर देते हैं, तो बड़ा एक अनइवन था। अ, एक बड़ी उनकी वैल्यू थी उनकी विकेट की और जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, जाहिर है जब 93 पे आप आउट होते हैं तो दिल ही जो है वो दुख होता है। तो मुझे भी हुआ और ऑब्वियसली इमामुल हक को भी हुआ होगा। लेकिन जब इन्होंने विकेट थ्रो की और अगर अब बात की जाए, सबसे पहले कंडीशन की थी 313 रन तो पाकिस्तान ने लगा दिए। जब शुरू में रिपोर्ट आई आपकी इस कंडीशन की तो उसमें भी बताया जा रहा था कि ये फ्लैट ट्रैक नहीं है। पाकिस्तान ने अमूमन अपनी होम कंडीशंस में एक फार्मूला अपनाया था, दैट इज कॉल्ड स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस। जब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस की बात होती है तो वहाँ पे आप पिच को, कंडीशन को, जो भी आपका सरफेस होता है उसको आप सुखा देते हैं, उसको आप खाली कर देते हैं। तमाम तर घास से उसको खाली करके सूख जाती है जब घास, तो दैट इज कॉल्ड, आपने उसके ऊपर थोड़े से क्रैक भी पड़ते हैं। मगर जब जब आपका दिन दिन ब दिन गुजरती जाती है उतना ही आपके लिए टफ होता जाता है, आपके बैट्समैनों के लिए। तो बॉलर्स के लिए शानदार है कि बॉलर्स अपना माइलस्टोन पूरा करें, 5-5 विकेटें लें और पाकिस्तान के लिए विकेटें लें और पाकिस्तान को मैच जिताएं। तो ये आज की जो विकेट है साउथ अफ्रीका के लिए तो अच्छी साबित नहीं हो सकी, कारआमद साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान पूरी बैटिंग करता है और कम से कम शायद पाकिस्तान 400 प्लस का अगर यहाँ पे अगर टोटल लगाता है और फर्स्ट इनिंग की ट्रायल अगर साउथ अफ्रीका पूरी करने आता है तो पाकिस्तान को ग्रिप कर सकता है, क्योंकि दूसरे दिन पहले दिन से मुख्तलिफ होगा। क्योंकि कंडीशन हमने पढ़ी है, सुबह रिपोर्ट पढ़ी उसकी कि किस तरह का सरफेस है, तो बड़ा स्पिन फ्रेंडली सरफेस है। दिन ब दिन बदलता जाएगा, रात गुजरेगी सुबह नया सरफेस होगा, तीसरे दिन और चौथे पांचवें दिन तो बदल के रख देगा और जिस तरह से वो मूवमेंट चेंज होगी आप खुद हैरान हो जाएगा। उसके बाद शान मसूद ने 76 रन की नोक खेली, जिसमें एक छक्का, 9 चौके शामिल थे और क्या कमाल किस्म की इनिंग्स उन्होंने खेली और एक कम किया। और जो उनके खिलाफ पर्ची की आवाज़ें लगा रहे थे और जो उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे थे कि ये तो है ही पर्ची, इसका, इनके वाला साहब जो है वो बड़ी एक अमीर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बहुत बड़े मायनाज बिजनेसमैन है, तो उनको इनका ताना जो दिया जाता था, मेरे ख्याल से जो भी इनके ऊपर तनकीद करता था, इन्होंने तनकीद का जवाब अपनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस के साथ दिया। जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा था, रबाडा का प्रेशर था, वहाँ पे कंडीशन का भी प्रेशर था,
फर्स्ट साइकिल है उसका भी प्रेशर था, शान की अपनी कप्तानी का अपने ऊपर भी प्रेशर था। सो दैट इज़ द वे, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने प्रेशरिंग सिचुएशन में इतने रन्स कर दिए कि अब मेरे ख्याल से कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम शान मसूद को जो है रगड़ा लगा सकें, उनको तनकीद की ज़द में ला सकें और उनको तनकीद का निशाना बना सकें। और एक शानदार किस्म का पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और साथ ही पहले दिन पाकिस्तान के नाम रहा, और पहला दिन पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे और मुकम्मल डोमिनेट किया और पाकिस्तान के हक में रहा पहला दिन, जिसमें 313 रन पाकिस्तान लगाता है, 5 विकेटें गिरती हैं। और पूरा दिन तो मैं टीवी देख रहा था, मज़ा आया मुझे टेस्ट मैच का देख के, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाबर भी टेस्ट मैच में देखते हमें देखने को मिले, और साथ साथ जो कि मेन चीज़ है, हमें रेड बॉल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने टीवी के ऊपर पाकिस्तान की नई साइकिल की, नया मैच, पहला दिन रेड बॉल देखा। और क्या कमाल किस्म का सरफेस था, क्या कमाल किस्म का क्राउड था। संडे का दिन था, संडे मॉर्निंग को जहाँ पे और क्राउड आया वहाँ पे, लेकिन धूप की तपिश भी थी। तो एक मशवरा भी है पीसीबी को कि आप कवर्स लगाएं और जब फैंस आते हैं तो उनको फिर कोई गिला शिकवा ना हो कि वो कह सकें कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो कोई ऐसा फलाना ढमकाना कि काम नहीं हुआ स्टेडियम में। बहरहाल बाबर आजम डिसअपॉइंट किया फैंस को, जिस तरह से फैंस बाबर के लिए आए थे, बाबर 23 स्कोर बना के एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, और मैं फिर साइमन हार्मर की गेंद पे एलबीडब्ल्यू होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपनी सारी विकेटें थ्रो की हैं, 163 पे जाके पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ। उसके बाद आप बात करें 199 पे इमामुल हक आउट होते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल साउथ शकील आते हैं, सिफर पे वो भी आउट हो जाते हैं। कितने स्कोर पे? 199 पे। उसके बाद आपके बाबर आजम आउट होते हैं 99 पे। 199 पे बाबर आजम भी अपनी विकेट 23 स्कोर के ऊपर जो है वो छोड़ के चला जाते हैं, और 48 गेंदों में वो 4 चौके लगाते हैं। हालांकि आगाज बड़ा बेहतरीन था, एक आउट भी हुआ, रिव्यू भी लिया गया, मगर रिव्यू लॉस्ट हो चुका था क्योंकि अंपायर कॉल थी और साथ में गेंद भी बाहर जा रही थी। उसके बाद बाबर ने जिस तरह से 23 स्कोर किया, एक स्टार्ट अच्छा था, मगर इनिंग्स को बिल्ड ना कर पाए, अपनी कंट्रीब्यूशन जो है 313 रन में, कोई जिस तरह की इनकी क्लास और जिस तरह का कैलिबर है, तो वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद एक जिम्मेदारी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके आगा जी पे, साथ में मोहम्मद रिजवान पे। उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया, और साथ ही साथ दोनों ने 50s की और एक कमाल किस्म की आपकी पार्टनरशिप होती है वो उसे बिल्ड किया। और इस टाइम आपके नुमान अली और साजिद खान इस टाइम बैकअप पे मौजूद हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टुमारो। पाकिस्तान कितना करता है? पाकिस्तान को कम से कम 450 तक करना चाहिए, जिस तरह की विकेट थ्रो ना करें। आगा के पास भी इतना टेम्पो है, रिजवान भी इतने रन्स करता है, तो मेरे हिसाब से आपको कल 450 तक लेके जाना चाहिए, और 150 और 200 के आसपास ही साउथ अफ्रीका की टीम को पकड़ना चाहिए। तो ये आज का था जी रिव्यू इस मैच का। और जो सबसे अच्छा इम्प्रेस किया जो कि बॉलर था, वो हार्मर था, साइमन हार्मर। जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, और साथ में उन्होंने 28 ओवरों में 5 ओवर्स मेडन कराए, एक विकेट लिया और 75 स्कोर दिया, और एक कमाल किस्म का इनका बॉल टर्न हो रहा था। बाकी मुत्तु स्वामी और जो आपका एक दूसरा सबरियम, बड़े मुश्किल से नाम है, नए नए लड़के हैं, तो इन्होंने इतना कोई खास इंप्रेस नहीं किया। बाकी रबाडा ने एक आउट किया और 13 विकेटों में 43 स्कोर देते हुए। तो ये था आज का रिव्यू। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। बहरहाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे देखिए। अल्लाह हाफिज़।